बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास शेख मुजीब 6 पॉइंट्स। अब शेख मुजीबुर रहमान जो कि लीडर थे अवामी लीग के, जो कि हमारे पास बांग्लादेश की पार्टी थी, और इन्होंने अयूब खान के दौर में एक 6 पॉइंट का फार्मूला दिया था। इन्होंने ये फार्मूला दिया था February 5, 1966 में, 1966 में ये फार्मूला दिया था कि इस फार्मूले के तहत जो पाकिस्तान का आइन है वो होना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और यही फार्मूला बाद में जो इलेक्शंस हुए थे 1971 में, 70s में, और उनमें जो बांग्लादेश बना था, जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री वार हुई थी और इंडिया की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुई थी, ये सारी प्रॉब्लम्स इन 6 पॉइंट फार्मूला के तहत हुए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि इस फार्मूला में जो 6 पॉइंट थे वो क्या थे। इसमें जो पहला पॉइंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक था, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक था। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें शेख मुजीबुर रहमान साहब कहते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड फॉर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान क्या है जी, एक फेडरेशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इन द ट्रू सेंस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, कि जिस तरह लाहौर रेजोल्यूशन में पास किया था कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरेशन होगी, उसी तरह उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाया जाए। और उसके बाद जो है ये एक इसमें एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जिसमें बेस्ड होनी चाहिए, सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए, सुप्रीमेसी होनी चाहिए जी यहाँ पर लेजिस्लेशन की या लेजिस्लेटिव की, लेजिस्लेटर की यहाँ पर सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो लेजिस्लेचर है ये डायरेक्ट वोट के ज़रिए एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर सिलेक्ट की जाए या इलेक्ट की जाए। तो ये पहला पॉइंट था, एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर इसकी इलेक्शन करवाए जाएँ, कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होनी चाहिए जो कि लाहौर रेजोल्यूशन में है इन ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स। उसके बाद इट मस्ट हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइज की यहाँ पर लेजिस्लेचर की, जो कि इलेक्ट हुई हो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू डायरेक्टली इलेक्शन, ओके, यहाँ पर डायरेक्टली। तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर थी कि जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, ठीक है, पावर की, तो यहाँ पर दिया गया था जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जो फेडरेशन है या हमारे पास कह सकते हैं सेंटर है, सेंटर के पास सिर्फ दो पावर्स होंगी, एक फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट डील करेगी फॉरेन अफेयर्स को, और दूसरी चीज़ हमारे पास थी वो डिफेंस को। इसके अलावा तमाम जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो किसके पास होनी चाहिए, वो फेडरेटिंग स्टेट्स के पास होनी चाहिए रेजिड्यूरी पावर्स। इसके अलावा तमाम जो पावर्स हैं वो किसके पास, फेडरेटिंग यूनिट के पास होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो थी वो करेंसी के हवाले से थी। जो शेख मुजीबुर रहमान साहब हैं वो कहते थे कि करेंसी जो है पाकिस्तान के अंदर 2 डिफरेंट करेंसीज़ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान की करेंसी से मुख्तलिफ होनी चाहिए, या अगर करेंसी एक है तो 2 डिफरेंट रिज़र्व बैंक्स होने चाहिए, ठीक है, 2 डिफरेंट या सेपरेट रिज़र्व बैंक्स, जिसके अंदर वो, ताकि जो यहाँ पर इंटरविंग फ़्लाइट ऑफ कैपिटल को रोका जा सके। उसके बाद जो चौथी चीज़ थी यहाँ पर वो थी पावर ऑफ टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, चौथी थी वो टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन की जो अथॉरिटी थी वो कौन कर सकता है, तो यहाँ पर था जी द पावर ऑफ टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन शेल बी वेस्टेड इन द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये किसके पास होनी चाहिए, फेडरेटिंग यूनिट के पास होनी चाहिए, ठीक है, कि टैक्स भी वो लगाएं और रेवेन्यूज़ भी वो कलेक्ट करें। और उसके बाद जो है द फेडरल यूनिट फेडरेटिंग यूनिट के पास होनी चाहिए। द फेडरल गवर्नमेंट विल रिसीव अ शेयर टू मीट इट्स फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस। और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं ये अपना जो है वो दें, शेयर दें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट अपना काम कर सके। उसके बाद पांचवी चीज़ थी
जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ कहते हैं जी कि द इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ बिटवीन द टू विंग्स शैल डिस्पियर थ्रू अ सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक फिजिकल एंड लीगल रिफॉर्म्स के यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएँ और उसके साथ साथ फिजिकल रिफॉर्म्स किए जाएँ और थर्ड चीज़ थी यहाँ पर क्या किया जाए, लीगल रिफॉर्म्स किए जाएँ। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था इसका 6 पॉइंट था वो कहा था जी कि ईस्ट पाकिस्तान को इजाज़त दी जाए कि वो एक पैरामिलिट्री फोर्स बना सकें, पैरामिलिट्री फोर्स बना सकें जिसके पास कोई भी उस टाइम तक डिफेंस की यूनिट मौजूद नहीं थी। तो ये 6 पॉइंट थे। इन 6 पॉइंट्स पर जो वेस्ट पाकिस्तान है जहाँ पर जो डोमिनेंट थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जिन्होंने अक्सरियत हासिल की थी सिंध में और इसके साथ पंजाब के अंदर। तो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो है इस किस्म की रूल्स इम्प्लीमेंट हों, क्योंकि इस किस्म के रूल्स जब इम्प्लीमेंट होते थे तो जो फेडरल है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो जानी चाहिए होती थी, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और यही वो 6 पॉइंट थे जो बाद में पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सेपरेशन का सबब बना। थैंक यू।